उनको खोजो जिन्होंने जो कुछ भी किया जगत के लिए किया, जो कुछ किया जगत के लिए किया, उसमें से जो बचा वो हमें दे दिया, उन्होंने स्वयं खा लिया। कमाया जगत के लिए, बच गया तो स्वयं के लिए। और वो महान आत्मा, उन्होंने कमाया अपने लिए है, खाया भी अपने लिए है, उन्हें जगत से कोई मतलब नहीं। तीर्थंकर एक ऐसी ही आत्मा होते, 63 शला का पुरुष ऐसे ही बनते। तीर्थंकर जब प्रकृति का बंध होता है तब उनके मन में ये भाव होता है भगवान के समूषण में, हे भगवान, जो मैंने तेरे दर्शन करके पाया है, जो तेरे प्रवचनों से मैंने सत्स्वरूप पाया है, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि ये प्रकाश सारे जगत को दे डालूं और सारे जगत का अंधकार मिला। ये सत्स्वरूप सारे जगत को मिलना चाहिए, ये सत्स्वरूप का दर्शन सारे जगत को होना चाहिए। और मैं क्या करूं कि सारे जगत का अंधकार मिटा दूं, सारे जगत को दिखा दूं कि भगवान का स्वरूप ये है, इनकी वाणी ये है। ऐसा जब तीव्र अनुराग जगत के प्रति जागता है, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। पूज्य बलबीर सेन स्वामी ने कहा, अति संक्लेश भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। थोड़ा ध्यान देना, अति संक्लेश भाव से। संक्लेश द्वेषात्मक में नहीं होता, रागात्मक भी होता है। अति राग यानी भगवान बैठे सामने, तुम अपना कल्याण करो, माला फेरो, अपने कल्याण की बात सोचो कि हे भगवान मुझे कल्याण का उपदेश दो, लेकिन नहीं, उनका अति संक्लेश भाव ये जाग जाता है कि हे भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे सारा जगत आपके सत्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। वो जैसे परिणाम जागा, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। अब ये हो गए महान पुरुष। अब इनसे इसलिए मंदिर में तीर्थंकर बैठते हैं, सामान्य केवलियों को तो कुछ को बैठा देते। मूलतः स्पष्ट जिनसेन स्वामी ने कहा, मंदिर में तीर्थंकर की मूर्ति ही होना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बनी है। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ भी किया निर्देशन में वह जगत कल्याण था। जो जिसके लिए बनता है उससे वह होता है। और हम मंदिर जाते हैं उनसे कुछ पाने के लिए, चाहे भली गुण पाने के लिए जाएं, चाहे ज्ञान पाने के लिए जाएं, चाहे सत्स्वरूप पाने के लिए जाएं, लेकिन मंदिर जाना बता रहा है कि हमें इनसे कुछ प्राप्त करना है, चाहे भली हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमारा मिथ्यात्व का अंधकार दूर करना है, लेकिन करना है। मंदिर में जाते ही बिना प्रयोजन के मंदिर नहीं जाया जाता। और इनके पास जाते ही हमें कुछ ना कुछ लेने का भाव आता है और देते हैं, मिलता है। आज जो हमारे पास उपदेश है, आज जो हमारे पास जिनवाणी है, तीर्थंकरों की है या उन महान आत्माओं की है जो केवल ज्ञान प्राप्त करके चले गए। आज जो कुछ भी है तीर्थंकरों का है। राजनीति की अपेक्षा चक्रवर्ती नारायणों का है। और कुछ महापुरुष होते हैं जैसे तीर्थंकर के माता पिता आदि, ये भी सारी जिंदगी में अपने आप में जगत के लिए कुछ ना कुछ कारण बनते हैं। तो ऐसी महान आत्माओं का जीवन चरित्र जो जगत कल्याणी होता है, उनका मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण होता है, उसके साथ में स्वयं कल्याण भी निहित होता है। स्वयं कल्याण का निषेध नहीं है। चंद्रमा स्वयं की चमक नहीं खो रहा है, स्वयं की चमक खोए बिना सारे जगत को प्रकाश दे देता है, उसको बोलते महान आत्मा। और इसलिए अपन ने पारसनाथ को, कल भी मैंने कहा था कि पारसनाथ का एक अलग क्यों चुना गया। पारसनाथ को 3 तीर्थंकर हैं जिनको हम लोकव्यापी प्रभाव में ले सकते हैं। आदिनाथ ऋषभदेव, लोकव्यापी प्रभाव। पारसनाथ भगवान का लोकव्यापी प्रभाव, और महावीर स्वामी को भी ले सकते हैं। बाकी अन्य तीर्थंकरों में चक्रवर्ती आदि आते हैं, पर वह स्पष्ट रूप से नहीं, वे बड़े शांत परिणाम से उन्होंने अपने नियोग को पूरा किया। उन्होंने अपनी कर्म की विधा में जिंदगी जी है। लेकिन ये तीनों लोग
कर्म के अनुसार कोई कार्य नहीं किया, जगत के कल्याण के सूत्र दिए, बहुत बड़े सूत्र दिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब लेख लिखो तो आपको ये देखना है कि ये क्या देना चाहते हमें और हम क्या लेना चाहते। इतना बढ़िया विषय था भगवान के तप कल्याणक का, जो कल बांचा गया, लेकिन मुझे खेद है कि लेख इतना विकृत था कि वो बांचने योग्य नहीं था। पूर्ण गरिमा से रहित था। ना लेखक ने आगम पढ़ा है, ना लेखक ने शास्त्र पढ़ा है, ना लेखक पारसनाथ को समझा है, और ना वह सम्यक की कोई भूमिका निभा पाया। इतना बड़ा तप कल्याणक का विषय था, असाधारण विषय, जो 24 तीर्थंकरों के तप कल्याणक में नहीं पाया गया। 24 तीर्थंकरों के तप कल्याणक में नहीं पाया गया। पहला प्रसंग था तप कल्याणक का। आज तक किसी तीर्थंकर को किसी महान व्यक्ति के चरित्र सुनकर के वैराग्य नहीं हुआ। नीलांजना, मृत्यु को प्राप्त, बादल का विघटन होना, सब मिले, लेकिन किसी महापुरुष के चरित्र को सुनकर महापुरुष को वैराग्य हो जाए। महापुरुष यानी ऋषभदेव, जो अयोध्या का वर्णन आया था ना, आप लोगों ने भी बांचा था। महापुरुष का चरित्र सुनकर के और वैराग्य को प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी चीज है। और करुणा से, दया से भर करके वैराग्य होना, ये दो प्रसंग आते हैं पारसनाथ के संबंध में। एक नाग नागिन के संबंध में आता है जब बचाया है, और एक सबसे बड़ा विशेषता जो पारसनाथ की थी, 63 शलाका पुरुष। दूसरी विशेषता तब कल्याणक की थी, आज तक किसी भी तीर्थंकर को, मुनिराज को पढ़ाते समय क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। पहली बार किसी आगम में मिला है पारसनाथ के जीवन में कि राजा ने अष्टमंगल द्रव्य से पड़गाहन किया। आज तक बहुत सारे मुनिराजों को हमें सब कुछ मिले, सब व्रत पर संख्यान तो मिलता है विधि का, लेकिन किसी तीर्थंकर के संबंध में यह नहीं मिला कि इनकी विधि क्या थी। क्या विधि थी ऋषभदेव की, क्या विधि थी अजितनाथ की, कैसे पड़गाया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नारियल लिए थे कि कोई फल लिए थे, क्या लिए थे, ये कहीं किसी तीर्थंकर के काल में हमें नहीं, किसी तीर्थंकर के पड़गाहन में नहीं मिला। लेकिन पारसनाथ के पड़गाहन में पूज्यवर गुणभद्राचार्य ने अष्टमंगल द्रव्य के पड़गाहन किया। ये तप कल्याणक की असाधारण विशेषता। इसी तप कल्याणक में आज तक किसी ज्योतिष देव ने तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं किया, ज्योतिष देव, और यहाँ ज्योतिष देव के द्वारा उपसर्ग हुआ। आज तक किसी तीर्थंकर का उपसर्ग तो हुआ है, लेकिन कोई देव उनकी रक्षा करने